ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं शहर के दावत होटल की है, जहां भिंड में विदाई नहीं विश्वास का उत्सव देखने को मिला। जनता का अफसर बनकर उभरे डॉक्टर हर्षित यादव। जी हां, भिंड की धरती ने एक ऐसे पुलिस कप्तान को विदा किया है जिसने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी गहरी छाप छोड़ी। एसपी से डीआईजी पद पर पदोन्नत होकर ग्वालियर संभाग में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे पुलिस कप्तान डीआईजी डॉक्टर हर्षित यादव के सम्मान में आयोजित विदाई समारोह व औपचारिकता से आगे बढ़कर जन भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। पिछले 2 दिनों से शहर में विभिन्न स्थानों पर लगातार हो रहे कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ रही है वह इस बात का संकेत है कि यह विदाई किसी पदाधिकारी की नहीं बल्कि एक ऐसे जनता के अफसर की है जिसने हर परिस्थिति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दावत होटल में भावनाओं का संगम देखने को मिला। शहर के दावत होटल में आयोजित मुख्य समारोह में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार एक साथ नजर आए। मंच से वक्ताओं ने डॉक्टर हर्षित यादव के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने केवल आदेश देने तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि हर बड़ी घटना में, चाहे वह अंधा कत्ल हो, लूट हो या गोलीकांड, पर स्वयं मौके पर पहुंचकर टीम को लीड किया और परिणाम देकर दिखाया। पत्रकारों ने भी खुलकर कहा कि उनके कार्यकाल में भी संवाद की पारदर्शिता रही और मीडिया को हमेशा उनका साथ मिला, जिससे कई जटिल मामलों का सच समय पर सामने आ गया। बॉस की अनोखी परवाह ने जीता दिल। कार्यक्रम में कलेक्टर क्लोरीराड मीणा ने अपने खास अंदाज में बॉस शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि बॉस वो नहीं जो केवल आदेश दे बल्कि वो है जो टीम के साथ लेकर चले, गलती पर मार्गदर्शन दे और सफलता का श्रेय टीम को दे। उनकी यह बात सीधे तौर पर डीआईजी डॉक्टर हर्षित यादव के व्यक्तित्व पर फिट बैठी, जिसे सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शक्ति में संवेदनशीलता यही रही पहचान। 17वीं बटालियन के कमांडेंट भागरी साहब ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि डीआईजी हर्षित यादव जितने सख्त अधिकारी है उतने ही मानवीय भी है। उन्होंने मुरैना के दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि डांट के बाद साहब का आत्मीय व्यवहार ही उन्हें अलग बनाता है। जब शब्द साथ छोड़ गए, विदाई समारोह के दौरान कई थाना प्रभारी मंच पर पहुंचे, उन्होंने लेकिन भावनाओं के कारण बोल नहीं सके, गले रूंध गए, आंखें नम हो गई। यह दृश्य खुद बयां कर रहा था कि यह रिश्ता केवल अधिकारी और अधीनस्थ का नहीं बल्कि विश्वास और अपनत्व का था। कंधों पर विदाई, दिलों में विदा नहीं। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावत होटल में देर रात कई थाना प्रभारी और एसडीओपी स्वयं डीआईजी पद पर प्रमोशन पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव साहब थिरकते हुए डीजे के धुन पर। कार्यक्रम के अंत में जब डॉक्टर हर्षित यादव बाहर आए तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें कंधों पर उठाकर विदा किया। किसी ने गाड़ी को धक्का देकर सम्मान जताया तो कोई भावुक होकर गले लग गया। यह नजारा भिंड के इतिहास में एक यादगार पल बन गया। सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हूँ। अपने संबोधन में पुलिस कप्तान और प्रमोशन पाकर डीआईजी बने डॉक्टर हर्षित यादव ने कहा, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ 80 किलोमीटर दूर ग्वालियर में हूं। भिंड मेरे दिल में था और रहेगा। आप सभी कभी भी बिना झिझक मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। एक कार्यकाल जो मिसाल बन गया था। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावत होटल की देर रात्रि के पुलिस कप्तान व डीआईजी डॉक्टर हर्षित यादव का कार्यकाल भिंड में सिर्फ प्रशासनिक सफलता तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और जनसंपर्क के जरिए एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसे लंबे समय तक भिंड याद करेगा। भिंड की जनता अब यह तय कर रही है कि यह विदाई एक अधिकारी की या उस भरोसे की जिन्होंने अपने काम से काम कमाया है। ये सीधे तस्वीरें। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीआईजी डॉक्टर हर्षित यादव ने कई सख्त प्रशासनिक निर्णय भी लिए इस दौरान, जैसे गोहद चौरा थाना प्रभारी के स्थानांतरण का आदेश, जिससे पुलिस व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही बनी। ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने भी लगातार 2.5 वर्षों तक यही ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव के सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात रहे। भिंड में भावुक विदाई। लोकप्रिय एसपी से डीआईजी बने डॉक्टर हर्षित यादव को मिला जनमानस का स्नेह। जिले के पुलिस अधीक्षक रहे डॉक्टर हर्षित यादव के डीआईजी पद पर पदोन्नत होकर ग्वालियर संभाग में नई पदस्थापना मिलने के बाद ग्वालियर में भिंड में लगातार 2 दिनों से विभिन्न स्थानों पर भव्य एवं भावुक विदाई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस समारोह में उमड़ रही भीड़ और भावनात्मक माहौल यह साफ संकेत दे रहा है कि यह विदाई केवल एक अधिकारी की नहीं बल्कि उनके 2.5 वर्षों के प्रभावी कार्यकाल और जन सरोकारों से जुड़ी छवि की है।
विगत रात्रि शहर के दावत होटल में पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों की मौजूदगी में विशेष विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने डॉक्टर हसरत यादव के कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें एक संवेदनशील, सक्रिय और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में सराहा। उन्होंने इन लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे, अंधे कत्लों के खुलासे और लूट गोलीकांड जैसी गंभीर घटनाओं पर मौके पर स्वयं पहुंचकर टीम बनाकर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने जैसे कार्यों पर विशेष रूप से उल्लेखित किया। विदाई समारोह के दौरान कई थाना प्रभारी मंच पर बोलने के लिए बुलाए गए, लेकिन भावनाओं के कारण वे अपनी बात पूरी नहीं कर सके। माहौल इतना भावुक था कि कई अधिकारियों की आंखें नम हो गईं। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विदा होते हुए सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों ने गाड़ी में धक्का देकर उनको विदा किया। ये भावनाओं भर पल देखने ये सीधे तस्वीरें देखें। प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। ने मेरा नाम बोल दिया तो मैं प्रिपेयर तो नहीं थी, लेकिन सर के लिए कुछ बोलने के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं सर के साथ काम करते हुए मुझे 2.5 साल हो गया, और इससे पहले से भी सर जब से आए तब से मैं सर को फर्स्ट टाइम मैं मिली थी तो सर व्यवहारिकता में, मतलब अभी तक मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा ऐसा जिसका ऐसा व्यवहार हो। आईपीएस अधिकारियों में मैंने अभी तक ऐसा व्यवहार सबका नहीं देखा। सर का व्यवहार, सर चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं तो मैं कभी अपनी पर्सनल समस्या या जो कार्य क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर मैं सर से कभी भी मिली हूँ और अपनी तनाव के साथ गई हूँ। अगर अंदर तो ऐसे जैसे डॉक्टर्स नहीं बीमारी खींच लेते तुरंत, ऐसे ही सर तुरंत तनाव खींचकर जब चैम्बर से बाहर निकलो तो एकदम फ्रेश, आपका चेहरा लगेगा नहीं कि किसी तनाव के साथ गए थे अंदर। और कार्य के दौरान जब मैं थाना प्रभारी रही हूँ तब किसी भी निर्णय में जो भी पुलिसिंग के दौरान यदि अगर हमको जो मानवीय दृष्टिकोण है उसकी गहराई क्या होती है, सर के साथ काम करके पता चला कि ड्यूटी के दौरान आप कैसे व्यक्ति को मानवीय दृष्टि से देखकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को गलत फंसाना नहीं है, जिसकी गलती है उसको छोड़ना भी नहीं है। तो ये सब मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी सर के साथ सीखी है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे आगे भी मार्गदर्शन आपका ऐसे ही मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर अगेन। लेकिन 3 साल लगभग सर के साथ ऐसे निकल गए हैं कि मानो 3 दिन का कार्यकाल रहा हो। कोई तनाव नहीं, जाते जाते तो आंखें नम हो ही जाती हैं, लेकिन रेस्पेक्टेड सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर सर, हमारे एसपी साहब, सम्मानीय कलेक्टर सर, कमांडेंट सर, मंचासीन कुशवाहा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण और सभी पत्रकारगण, उपस्थित सभी लोग। अभी जैसा मुनेंद्र ने बताया, अब समझ नहीं पा रहे क्या बोले एकदम अचानक यहाँ आके। तो सर के लिए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अभी क्या बोले सर, समझ में नहीं आ रहा। सर के साथ काम करके 20 साल के सेवा काल में सर के साथ काम करके जो कॉन्फिडेंस और एक जो संवेदनशील पुलिसिंग सीखी है सर के साथ, और एक एज ए टीम काम करना, वो वाकई में मैं सर बिल्कुल कह रहा हूँ, अभी तक अपनी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कॉन्फिडेंट होके ये पुलिसिंग करना जो सिखाया है। सबसे अच्छी बात ये है सर कि जैसा सबने बताया, सब जानते हैं, ये पूरा जिला जानता है कि श्रीमान कभी तनाव नहीं देते हैं, काम पूरा करवा लेते हैं। काम सबसे करवाया, जिले ने टॉप काम किया, हर फील्ड में काम किया, सब कुछ किया, लेकिन काम कैसे हो गया पता ही नहीं चला, तनाव महसूस नहीं हुआ और काम हो गया। तो सर अब आपके बारे में क्या बोलें, और तो कुछ आता नहीं है। एक कॉलेज टाइम में एक 4 लाइनें पढ़ी थी, वो याद है मुझे। शायद मैं सोचता हूँ सर आप पे सटीक बैठती हैं, और आज इस मंच से कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मधुबन में
महके आप बहारों की तरह, मौजों में खोए रहें दोनों किनारों की तरह, अश्क भी आए कभी तो खुशियों की घटाएं बनकर, हमेशा बरसों मेरी सरकार फुहारों की तरह। सर थोड़ा सा कितने लोगों के बीच बोलने का पहली बार मौका मिला है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, तो उसको अदरवाइज ना ले, लेकिन भावनाएं बहुत हैं मन में, व्यक्त करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएं। साहब के बारे में जितना कहूँगा उतना कम होगा। एक चीज़ जो बताऊँगा कि हमारे जो कैडर है, हमारा जो सब इंस्पेक्टर कैडर है या टीआई कैडर है, उसमें एक बात चलती है कि सर इससे पहले जो फॉर्मेलिटीज नहीं की हैं उसके लिए मैं क्षमा करता, तो उसमें एक बात चलती है कि फिर से समझ आऊँगा सर, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वा होगा वो, लेकिन आज दिल की बात कहूँगा। उसमें एक बात चलती है कि आईपीएस प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन साहब के संबंध में अगर बात कहूँ तो कभी ऐसा लगा नहीं। मेरा 13 साल का नौकरी का अनुभव है और मैं मतलब कोई भी कुछ भी समझे मैं, लेकिन जो आज बात कर रहा हूँ अपने दिल के शब्द कहूँगा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, या मैं कोई बनावटी बात नहीं कहूँगा, मेरे दिल से जो शब्द निकलेंगे आज मैं वो बात कहूँगा। मैंने बहुत सारे आईपीएसों के संग काम किया, आईपीएस प्रोफेशनल होते हैं। ये हमारे कैडर में एक बात चलता है कि आप जब तक साथ में हो आपके अनुरूप आपके बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं जो होते हैं, लेकिन साहब के संबंध में एक बात है कि मैं साहब के साथ कभी रहा भी नहीं था। उसके बाद भी साहब ने मेरे लिए एक जगह ऐसा फ़ोन किया, तो मुझे लगा कि साहब के संग काम करना चाहिए, मौका मिला साहब के संग काम करने का। और मैं मतलब ऐसा नहीं कि साहब अभी सामने बैठे हैं इसलिए उनको उत्साहित करने के लिए या उनकी प्रशंसा में ये शब्द कह रहा हूँ। साहब के जैसा अधिकारी मेरे 13 साल के करियर में आज तक नहीं मिला। तालियां कमजोर है आपकी, बात बड़ी है। साहब आईपीएस नहीं है, मैं एज अ आईपीएस उनसे ये शब्द नहीं कह रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे साहब एक व्यक्ति के तौर पे आप कोई भी हो, आप टीआई हो, आप सब इंस्पेक्टर हो, आप सिपाही हो, उनकी बात सुनना और अगर वो बात सही है तो उस लेवल पे उनकी मदद करना। हालांकि अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि अभी आप साथ में हैं इसलिए, लेकिन चूंकि मुरैना में रहा हूँ, मुरैना के बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं, उनका ये कहना है कोई भी सिपाही साहब को कभी 2 बजे फ़ोन करता है, मैंने देखा कि 2 बजे फ़ोन उठता है उसका, वो व्यक्तिगत संबंध है। तो श्रीमान का जो यहाँ पर हमें सानिध्य मिला, जो आशीर्वाद मिला, और इसके अलावा साहब सर थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, तो मतलब मैं चाहता नहीं था अभी, लेकिन एक परंपरा है ये कि श्रीमान को जाना है, तो हमें तो ये लगता था कि अभी और काम करने का मौका मिले साहब के साथ में। लेकिन मैं 13 साल के मेरे पुलिस के करियर में साहब का जो कार्यकाल रहा वो एज आ व्यक्तिगत पर्सन वो सबसे बेस्ट रहा। और साहब एज आ आईपीएस नहीं, एज आ व्यक्तिगत पर्सन बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं। साहब व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, क्योंकि वो आपके पद और आपके कद को देखकर बात नहीं करते हैं, वो आप सेल्फ में क्या है, आप सिविल हो, मतलब इंसान हो, वो आप उसमें भी उतना ही जो है उनका रहता है। पुलिस में तो साहब का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। जिले में मैं शायद ही पिछले 8 साल में जब तक मैं रहा हूँ, शायद ही साहब का कार्यकाल जैसा किसी का कार्यकाल रहा हो। देखिए सभी आते हैं अपने आप में, सब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहब ने जो किया, पुलिस का इकबाल बुलंद रहा, अपराधियों में भय रहा, पुलिस अपने एक आम जनता में एक विश्वास रहा कि मैं अगर थाने पे पहुंच रहा हूं तो मेरी सुनवाई होगी, क्योंकि साहब के सीधे निर्देश थे कि आप जो किसी की कोई जुगाड़ नहीं है, किसी का कोई फोन नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति को जरूर सुनना है। जो व्यक्ति फोन लगवा सकता है, जो व्यक्ति नेतागिरी करवा सकता है,
उसके लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का कोई अप्रोच नहीं है, जिस व्यक्ति की कोई जुगाड़ नहीं है, वो व्यक्ति अगर आता है, अगर आपने उसकी सुनवाई नहीं की तो फिर आप टीआई या थाना प्रभारी रहने के लायक नहीं है। और इसीलिए उस चीज का इतना वो हुआ कि आज मैं नहीं मानता कि अगर कोई व्यक्ति आम आदमी खड़ा कर दिया जाए, मैं उमरी रहा, मैं उमरी में कहता हूँ, अगर उमरी का सिंगल व्यक्ति अगर आके ये कहते वो मेरा नहीं है, मेरा व्यक्तित्व नहीं है या मेरा काम नहीं है, वो साहब के निर्देश थे, साहब के निर्देश में मैंने काम किया। उसमें ये था कि अगर कोई आम व्यक्ति जिसके संग अपराध हुआ है, जिसके संग कोई घटना हुई है, वो आके अगर खड़ा हो गया, उसके संग पीछे फोन करने वाला कोई नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसकी भी सुनवाई होगी। तो ये साहब के निर्देश थे और साहब की उस पर सभी ने काम किया। इसलिए आज मैं मतलब ये कह रहा हूँ, आज तो कम है, शायद हो सकता है कल जब साहब जाएंगे तो भिंड जाम की स्थिति होगी। इतना सपोर्ट, इतना सहयोग, इतना साहब के पीछे जो जन सैलाब उमड़ेगा, वो उनकी कार्यशैली है। मैं अपने वर्डों को यही विराम देता हूँ। 2015 में, और इसके बाद ग्वालियर पहुंचा तो साहब वहाँ सेकंड बटालियन में कमांडेंट थे। मैं उसी थाना कांपू में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत रहा। उस दौरान साहब से परिचय हुआ और तब से साहब से मैं जुड़ा रहा। जब यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तो साहब ने मुझे अटेर थाना भेजा, जैसा कि आप सभी को पता है, और उन्होंने कहा पहले यहाँ काम करके दिखाओ। तो साहब के यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि आप परिचित हैं, पहले खुद टेस्ट करते हैं। इससे पहले मैं रहा नहीं था साहब के साथ एज ए ज़िले में। मेरे 27 साल के कैरियर में साहब का ये है कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को बड़ा बैलेंस करके साथ चलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जब प्रोफेशनल काम है तो आप ये सोचें कि हम परिचित हैं या हमें पहले से जानते हैं तो आप कहीं कोई आपको विशेष तवज्जो मिलेगी। नहीं, यदि प्रोफेशनल काम है तो साहब का हमेशा उसी दृष्टि से नज़रिया रहा है कि ये आपको जो टास्क सौंपा गया वो करिए। और व्यक्तिगत काम में तो साहब का कोई सानी नहीं है। यदि आपका पर्सनल काम है तो उसको ये आप महसूस मत करिए कि ये आपका काम है, फिर वो साहब टेक ओवर कर लेते हैं उसको। यदि उनको समझ में आ जाए कि ये जेन्युइन काम है, उसकी प्रॉब्लम है, तो आप भर दीजिए। उसके बाद साहब आपको कॉल करके बता देंगे रामनरेश ये हो गया, जो बताया था वो काम हो गया। मतलब इतना ध्यान रख के, कोई ये केवल ये नहीं कि कोई अधिकारी की बात है, एक सिपाही और सैनिक तक, और यहाँ तक कि हर थाने में कोई आता है तो ये परिचय देता है मैं साहब का आदमी हूँ। मतलब सब लोग साहब के आदमी हैं, चाहे वो जनता का व्यक्ति हो। साहब के और साहब के कार्यकाल में एलओ ड्यूटी की तो कोई चिंता थी ही नहीं, क्योंकि यदि कोई है तो वो साहब सीधे ही उसको टाई अप कर लेते थे। और हर क्षेत्र का हर सामाजिक संगठन हो या जो ऐसे लोग हैं सब साहब से सीधे जुड़े हुए थे। इसलिए आपको कानून व्यवस्था की स्थिति में कभी किसी थाना प्रभारी को मुझे नहीं लगता कभी कोई परेशानी हुई। साहब ने स्वयं ही उसको देखा और यहाँ उनके एक फ़ोन से काम हो जाए। बस बताना आपकी जिम्मेदारी है कि आप बता दीजिए कौन प्रॉब्लम कर रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी साहब खुद ही संभाल लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साहब के साथ अनुभव रहा। और वैसे ही पुलिस वाले शायद ये मीटिंग वगैरह कम ही बोलते हैं, तो बोलने का अनुभव तो नहीं है, लेकिन धन्यवाद सर, जहाँ भी जा रहे हैं आपका जीवन सुखद हो और उन्नति करें। आशुतोष बागरी सर, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय कुशवाहा साहब, मैं इसे विदाई समारोह तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सर हमसे विदा नहीं हो रहे हैं, नज़दीकी ग्वालियर में जा रहे हैं। तो सभी लोग आशा करते हैं, सभी लोग जैसा अभी मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला है साहब का, वैसे आगे भी मिलता रहेगा। मैंने साहब के साथ में पहली बार का मैं अनुभव बताता हूँ। मैं समर हाउस में आरआई साहब के साथ में सूबेदार इंद्रपाल सुगर साहब के साथ में मिला था। तो सर ने पहली बात मुझसे ये बोली थी, जो मेरा खुद का अनुभव है, कि लाइन में जो ड्यूटी से संबंधित समस्याएं लोगों को रहती हैं और होती भी हैं, मैं इसको मानता हूँ, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी भविष्य में। तो मैंने देखा कि नीचे की जो कड़ी होती है आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ये कई बार वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने में बड़ी असहज महसूस करते हैं, पहुंच भी नहीं पाते हैं किसी भी कारणवश। लेकिन सर का जो मैंने देखा है वो नीचे की कड़ी में सर का विशेष वो रहा है कि इनकी जरूर सुनवाई होनी चाहिए, चाहे छुट्टी के मामले में हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में हो,
और सर ने बड़े सहज तरीके से सबको लिया है। मैं लाइन में भी जैसे सबसे एक वो आता है ना कि किसका क्या रिएक्शन है साहब के प्रति, तो उसमें हर आदमी ने ये बोला कि देवता रूप में आए हैं। अभी तक जितनी समस्याएं थी छुट्टी से संबंधित होती हैं, क्योंकि एक आरक्षक प्रणारक्षक की सबसे बड़ी समस्या छुट्टी ही रहती है उसके लिए कि समय पर छुट्टी मिले। तो साहब ने फ़ोन पर किसी ने अगर मैसेज भी कर दिया तो साहब ने बोला छुट्टी के लिए जाइए। तो ये बड़ी उनके साथ में मानवीय संवेदनाएं साहब के साथ में रही। साहब का सरल सहज स्वभाव है, जैसा कि हमारे टीआई साहब और सभी लोगों ने बताया। कुलदीप सिंह साहब की बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा साहब के बारे में, लेकिन 4 पंक्तियाँ हैं। मैं शायर तो नहीं हूँ पांडे जी की तरह, लेकिन अभी सीख रहा हूँ। लेकिन 4 पंक्तियाँ वो मैं कहना चाहता हूँ, मतलब गुनगुनाना चाहता हूँ साहब के लिए। वही हो सकता है कि थोड़ा सा मार्मिक स्वभाव की है। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी हैं, बस एक गम है कि जाता नहीं है। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं है। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद। एवं मीडिया बंधु, सर के साथ मेरा जो अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत कुछ साथ से सीखने को मिला। जहाँ तक तो हमारे साथी निरीक्षक शिव प्रताप साहब ने बता ही दिया है। मैं साहब के साथ इलेक्शन के टाइम रहा। इलेक्शन में काम बहुत ज़्यादा होने से कभी कभी क्या होता था कि दिमाग काम नहीं करता था, लेकिन साहब ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपका एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ। जहाँ भी मुझे समस्या हुई साहब ने बुला करके बड़े तसल्ली से समझाया। और एक दिन तो क्या हुआ कि मैं तकरीबन 24 घंटे से कार्य कर रहा था, दिमाग में काम करना बंद कर दिया। कुछ भी कर रहा था, कुछ उल्टा हो रहा था। फिर सर ने बुलाया, बिठाया, बोला तुम बैठो पहले शांति से और रेस्ट करो, उसके बाद फिर काम करेंगे। बस सर से यही चाहूंगा कि जहाँ भी रहे सर, जब भी आवश्यकता पड़े मार्गदर्शन करते रहे सर। धन्यवाद। मेरे समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं यहाँ पे 2024 में नवंबर में आया था, तो श्रीमान ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आलमपुर थाने का चार्ज दिया। उसके बाद 16-17 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। अभी 5-6 दिन पहले ही श्रीमान ने मुझे पुनः दवों में स्थानांतरित किया है, तो मैं श्रीमान का बहुत बहुत आभारी हूँ सर। श्रीमान का जो स्वर्णकाल है, जो काल रहा है सर यहाँ पे आपका, उसको अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसको अपन कहें भिंड पुलिस का स्वर्णकाल रहा है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, श्रीमान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सर मैंने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया था, अगर अनुमति हो श्रीमान तो मैं पेश करूँगा सर। जब भी हम कभी अगर किसी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पूर्व वक्ता ने बताया है, हमें पता होता था कि क्या हो रहा है, कौन कौन इसमें उद्यम कर रहा है, किस तरह की वो चीजें हो रही है। उस समय साहब से जब रिपोर्टिंग होती, साहब का ऑलरेडी पहले से खबर होती थी। उस बात पे जब साहब से चर्चा होती तब लगता था कि हाँ ठीक है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खास करके पुलिस विभाग में जो लोअर स्टाफ होता है, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ये अपनी बात कहाँ रखे, और इनको लेके आपका सबसे सर्वप्रथम जो मनोबल बढ़ाया गया कि चुनाव से पहले 2 अनुभव रहे हैं। चुनाव जस्ट
विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद साहब ने पुलिस लाइन में देखे कि कई आरक्षक, प्रधान आरक्षक 10-15 साल से जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई थी वो जमे हुए थे। एक दिन साहब ने सबको लाइन से बुलाया और सबको जो विलिंगली उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर जाना है, मुझे गोहचौरा जाना है, जहाँ जाना है, साहब ने तुरंत ही पोस्टिंग कर दी। ये एक सबसे अच्छा मैसेज रहा कि पुलिस को लगा कि एक अच्छी सुनवाई हो रही है। 10 सेकंड बाद जब आ रही थी, जबकि पुलिस क्वार्टर आवंटित करने की बात हो रही थी, तब भी साहब ने इसी तरह से कहा कि सारे पुलिस अधिकारी बैठ जाए, इस तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया तरीके से आवंटित किए जाए। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें साहब से सीखने को मिली है, साहब से काफी कुछ चीजें सीखने को मिली है। और ये हमारी जस्ट अभी नौकरी शुरुआत है। नौकरी की शुरुआत के दौरान इस तरह के अनुभव जो कि पूरे जीवन में काम आए और साहब का इस तरह से आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे मीडिया बंधुओं और हमारे पुलिस साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि वैसे तो मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे से पूर्व जिन वक्ताओं ने जिस तरह से साहब की कार्यशैली के बारे में संक्षिप्त में बताया, तो इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि साहब का जो कार्यकाल है भिंड पुलिस का एक इतिहास का एक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। और मैं बड़ा गौरवशाली हूँ कि उस सौभाग्य को प्राप्त किया, उस अध्याय का एक पार्ट बना सकूँ। और सर, आप एक प्रशासनिक प्रक्रिया सर विदाई, लेकिन आप एक अधिकारी के रूप में नहीं जा रहे, हमारे बीच एक संस्था के रूप में भिंड पुलिस की एक संस्था के रूप में ग्वालियर जा रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि साहब, मुझे और आप सभी को पता है कि साहब डॉक्टर है। तो एक मैं दिन भर से सोच रहा था कि डॉक्टर, सर आपकी अनुमति से एक बात करूं सर, डॉक्टर का एक बेसिक काम होता है किसी भी चीज को नब्ज पढ़ना। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसे सशक्त आईपीएस है हमारे पास जो कानून की और बारीकियों के नब्ज को अच्छे से तरीके से जानते हैं। तो जिस तरह से हम लाभान्वित हुए भिंड पुलिस, उसी तरह से ग्वालियर रेंज की पुलिस भी पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि वहाँ के आरोपी या अपराधी कानून का जो डंडा चलेगा वो चलेगा, मतलब चलेगा। सर आपके जैसा कि मैं अगस्त 2025 से सर बहुत ही छोटा कार्यकाल आपके साथ रहा हूँ सर मैं, लेकिन आपसे सर मैंने 3 चीज सीखी है सर, जिसको मैं संक्षिप्त बनाऊंगा। स्पष्टवादिता साहब एक हमेशा रहता है कि एक चीज बड़ी स्पष्ट नोट कर ले, तो स्पष्टवादिता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, कोई अभियुक्त किया है, कोई किसी ने नहीं किया, तो स्पष्ट है कि या तो उसको अपराध में शामिल करना है, नहीं करना। दूसरा सर डिसीजन मेकिंग, जैसा कि हम किसी भी खेल में देखते हैं सर, मान लो जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं सर, अगर हमारा डिसीजन सही तरीके से नहीं होगा, एक छोटा सा डिसीजन हमारी टीम के लिए या हमारी पुलिस टीम के लिए गलत साबित हो सकता है। तो एक डिसीजन मेकिंग भी हमने सीखी है सर। और तीसरी सर लीडरशिप, गेम में अगर कोई भी कार्यकाल है या कोई भी गेम है सर, एक अच्छे लीडर के बिना खेल नहीं जीता जाता है सर। तो हमारी भिंड पुलिस के लिए सौभाग्य सर कि ऐसे कप्तान के रूप में और उनके अधीनस्थ हमें काम करने का गौरव मिला है सर। इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। लगभग 2 वर्ष करीब साथ के साथ में यहाँ उनके थाने के लिए काम करने का मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने को। साथ की 2-3 विशेषताओं में संक्षिप्त में बताऊंगा। एक तो साहब में कीन ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, प्लान और एक्शन, ये बड़ा अद्भुत संयोजन रहा है इसका। 4 चीज़ों का एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी के जो गुण होने चाहिए वो हैं। दूसरा साहब का मानवीय पहलू, मेरे को 32-33 वर्ष के सेवा काल में सर, मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ सर कि कभी हमको जाना होता था तो लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल तैयारी करने के बाद आपसे पूछते थे, क्योंकि हमको ये भरोसा था कि सर परमिशन दे ही देंगे। ये मेरे ख्याल से सारे लोग इस बात से सहमत होंगे। इस बात का कभी तनाव नहीं रहा कि हमको छुट्टी जाना है या कहीं जाना है तो कोई ना होगी, किसी भी परिस्थितियाँ हों, बस ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी मतलब सर बहुत बड़ी कृपा रही है। 2 साल में बिल्कुल तनाव मुक्त होके पुलिस ने जो काम किया है उसके लिए मेरे ख्याल से आपका इतना भिंड में बहुत रेयर किसी का इतना लंबा टेन्योर होगा, वो भी सफल रहा होगा। ये बड़ी बात है कि सफल भी रहा है, उतना लंबा टेन्योर भी रहा है। सर मैं आपको एक बार पुनः नई पदस्थापना के लिए, बिकॉज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट इन डीआईजी ग्वालियर, फिर बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, जय हिंद। लेकिन आपने साहब का रौद्र रूप देखा नहीं है, तो रौद्र रूप को मैं बताता हूँ मैंने कहाँ देखा है रौद्र रूप। क्या है कि मुझे साहब ने सबसे टफ थाने दिए। पहले मुरैना में था, मुरैना जिले में जौरा बहुत टफ थाना है, मुरैना कोतवाली टफ है, अम्बा, तीनों टफ थाने हैं।
जहाँ कोई जाना नहीं चाहते, और चौथा भरी पूरी पोस्ट बाहर की हो गई है। तो चारों थाने साहब ने टप दिए। तो मैंने जो रौद्रूप साहब का देखा है, मैं जानता हूँ आप लोग कह रहे हो अच्छी बात है, साहब डांटने की बात कहा, मुझे डांटा है, फिर उन्होंने साहब उसको मुझे वो भी किया है बाद में, लेकिन डांट सबसे ज़्यादा मैंने खाई है चारों बड़े बड़े थानों में। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि रौद्रूप भी है साहब का। और दूसरा एक और पहलू का इलाज दो तरह से करते हैं साहब। एक इलाज तो करते हैं अपराधियों का, अच्छा इलाज करेंगे, और उसके बाद दूसरा इलाज वो डॉक्टरी कर देते हैं। मैं मुरैना कोतवाली में था, एक फायरिंग वाला अपराधी था, तो उसका अच्छा इलाज साहब ने वहाँ कोतवाली में किया था, समझ गया अच्छा इलाज क्या होता है। तो मुझे देख के हालत खराब हुई, अब क्या हुआ, इसका पुराना आदमी 28 साल हो गए करते हुए। तो मैं सीधा अब कह रहा हूँ क्या इसका, तो साहब ने अच्छी मेडिसिन लिखी हुई, बोले जे मेडिसिन लाओ आराम से लगाओ और दोनों इलाज करो। तो ये और ध्रुव बताना चाह रहा था मैं, इसलिए मैंने फोन लगाया पांडे जी को, मैंने इसका के बारे में बताता हूँ। धन्यवाद। जो यहाँ इतने लोग आए हैं और अपने सभी ने जो पहले की बात कही है, उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ। हम लोग जब आमतौर पर चर्चा करते हैं कि कौन सा जिला कैसा रहता है, तो सभी लोगों का ये कहने इस बात पे सहमत रहे, कोई जिला अच्छा बुरा नहीं होता, जिले का लीडर या जिले का बॉस कैसा होता है उससे जिला अच्छा बुरा हो जाता है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि श्रीमान की जब पदस्थापना हुई तब उस समय मैं महंगा था, उसके बाद मैं हेडक्वार्टर में मुझे श्रीमान के साथ काम करने का मौका मिला है। और सर की जो विशेषता है कि जब लीडर अपने ऊपर एक बिना कोई डबल स्टैंडर्ड के पूरे बोल्डनेस के साथ खड़ा होता है, तो नीचे जितने भी काम करते हैं सबको एक ऐसी ताकत आती है कि वो भी उसी तरीके से उनकी जो सोच है उसके लिए पूरी जान लगा देते हैं। तो यहाँ जितने भी सब पुलिसकर्मी है, श्रीमान का पूरा एक संरक्षण रहा है कि सही बात के लिए पूरे तरीके से दमदारी के साथ खड़े रहे हैं और एक मानवीय संवेदना भी सभी के साथ रखी है। मैं श्रीमान के साथ के 2 वाक़ये शेयर करना चाहता हूँ। एक जो श्रीमान का यहाँ आने से पहले का था, मैं उस समय शिवपुरी था और सर बटालियन में थे, तो कई बार वीवीआईपी ड्यूटी लगती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रेसिडेंट साहब या यूनियन होम मिनिस्टर साहब, तो साहब के साथ ड्यूटी करने का काफ़ी बार मौका मिला। तो साहब का जो एक सुलझापन है और जिस तरीके से मतलब बहुत कूल और काम तरीके से समझाते हैं, लेकिन वो ऐसा असरदार होता है कि सामने नीचे बिल्कुल जो काम करना होता है वो काम कर जाता है। तो उस समय जब मैंने देखा तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था, 32 साल का होने वाला था यूपीएससी, तो मैंने कहा कि सर के जैसा एक व्यक्तित्व बनाने के लिए अपन भी एक लास्ट प्रयास करके देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सब 4 बार छोड़ देता हूँ। तो शिवपुरी मैंने उस समय वहाँ एसपी साहब थे, मैंने रिक्वेस्ट करा कि सर मेरे को एक अटेम्प्ट दे लो। उन्होंने कहा कि चार्ज कौन छोड़ता, हमने कहा सर एक अटेम्प्ट दे लो। मैंने बताया नहीं कि किस वजह से, मैंने कहा सर का जैसा एक व्यक्तित्व में ड्यूटी के दौरान देखता था, मैंने कहा कि इस तरीके से अपन कोई बनने की कोशिश करना है। दूसरा एक वाकया है सर, कई बार जो जैसे पुलिस स्टाफ में आते हैं अपनी गुजारिश करने के लिए, तो एक आरक्षक था कोई, मैं अभी नाम तो उसका याद नहीं है, तो तमाम लोग लाइन में लगे हुए थे, अपनी अपनी बात बताई कि हमें यहाँ करना यहाँ नहीं करना। तो उसने अपनी कोई समस्या बताई, शुरुआत में साहब ने उसको बोल दिया कि ठीक है अभी थोड़े दिन इधर रहो। उसके बाद लेकिन फिर 3-4 लोग और आए और बाबू लोग भी आए साइन वाइन कराने के लिए, लेकिन साहब के मन में उसकी बात रह गई। उसने जो अपनी परेशानी बताई थी कि हमारे बच्चे वगैरह की पढ़ाई या जो बीमारी वगैरह का था, तो साहब ने फिर वो 3-4 लोगों को वो सुना, उतने ध्यान से नहीं सुना। साहब ने कहा पहले उसको यार वो रह गया, मैंने बोल दिया था उसको, वापस वो जो बाबू थे उनको बुला के बोला कि उसको कर देना, वो फिर बाद में परेशान होगा बहुत ज़्यादा। तो ये सर का जो एक संवेदना वाला पहलू है कि सारी चीज़ें फिर वहीं फोकस हो जाती है कि सामने वाले की परेशानी कितने अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। और जैसा कि वो प्रताप ने बताया कि पुलिस का इकबाल बुलंद रहा है, चाहे अपराधियों का हो चाहे किसी भी तरह के जो अदर टाइप के एलिमेंट हैं, उनका सही इलाज हुआ है। यदि कोई ठीक होने लायक होता तो उसको उस तरह की दवाई मिल जाती, और जिसको कट करके उसको अलग करना है, कोई उसका पूरा कर देना है, तो उसको उस तरीके से हटा के कर दिया गया है। लेकिन इतना आत्मविश्वास रहा है जनता में भी, पुलिस में भी, तो ये बहुत अच्छा सभी के लिए अनुभव रहा है। और श्रीमान की ऐसी यश कीर्ति आगे भी बढ़ती रहे। पुलिस में श्रीमान जब तक DIG, IG, स्पेशल DG और ADG बने, उसके बाद श्रीमान का व्यक्तित्व ऐसा है कि कहीं भी श्रीमान चाहे तो जनता और आमजन में इतना वो एक सबकी भावनाएं जुड़ जाती है कि सर यदि चुनाव भी लड़ लेंगे तो वहाँ से चुनाव भी जीत जाएंगे। सर मैं अपने कार्यक्रम में जो प्रथम वक्ता होता है वो सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, और जो सबसे अंत में आता है उसके पास बिल्कुल छटा मिलता है, बोलूँ क्या। मेरे साथियों ने इतना बोल दिया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ, सब तो बोल दिया साहब के बारे में। फिर भी साहब का इतना विशाल व्यक्तित्व है कि एक किताब लिखी जा सकती है। जब मैं अपने सेवा काल के अंतिम दौर में रहूँगा तो एक किताब मेरे मन में है कि मैं किताब लिखूँगा जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के जो बेहतरीन व्यक्तित्वधारी अधिकारी हैं उनके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। और
उसमें मुझे लगता है कि जो उस बुक में जो सबसे बड़ा पोर्शन होगा वो साहब का ही होगा। मेरे किसी वक्ता ने बताया मेरे से पहले कि साहब प्रोफेशनल आईपीएस अधिकारी नहीं है। मैं इससे पूर्व सीओर में था और ये बात मुझे एक सम्मानीय आईपीएस अधिकारी ने ही बताई थी। मेरा ट्रांसफर भिंड हुआ तो मैं वहाँ भी कुछ मानसिक तौर पर परेशान था सीओर में कुछ कारण से, तो मैं अपने पूर्व एसपी साहब के पास गया कि सर मुझे कैसे भी ट्रांसफ़र कराइए और आपने ही मेरा सीओर कराया था, कराना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र तो हुआ लेकिन भिंड हो गया। मैं चाह रहा था भोपाल, तो मैं फिर पहुँच गया, अरे सर मैं भिंड तो जा ही नहीं रहा था, भिंड कैसे हो गया, मुझे भोपाल जाना है। तो साहब ने बोला कि जैसा भी दीपक ने बताया कि कोई भी जगह अच्छी है या बुरी है आपके अधिकारी पर डिपेंड करती है। अगर आपका अधिकारी अच्छा है ना तो आपकी बेकार से बेकार जगह अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तनाव नहीं मिलेगा। और सर के बारे में पहला कार्यकाल है, सर के बारे में उन्होंने इतना अच्छा बताया, बोले तू एक बार जाके काम कर। असित सर बहुत ही अच्छे सुलझे और मध्य प्रदेश पुलिस के बेहतरीन सरल अधिकारी हैं। ये वर्ड थे एक आईपीएस अधिकारी के। सर मैं अभी आपके साथ बहुत लंबा कार्यकाल तो नहीं हुआ, मेरा अभी 10 ही महीने कंप्लीट हुए हैं, लेकिन जो सर के उस समय के जो वर्ड थे वो मुझे आज भी याद हैं। आपने बिना किसी तनाव के, बिना किसी डाक टपट के अच्छा काम करा। वैसे तो सर आपके व्यक्तित्व के बारे में सभी लोगों ने बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके व्यक्तित्व से आत्मसात कर रहा हूं। जैसे सर आप बहुत ही गंभीर किस्म के अधिकारी हैं। पैनिक शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं है। पुलिस के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जानते होंगे कि आपका वरिष्ठ अधिकारी अगर पैनिक क्रिएटर है तो फिर आपको अपराध बोध हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मर्डर भी मैंने ही कर दिया है और गोली भी मैंने ही चलाई है। तो सर की तरफ से कभी नहीं हुआ ऐसा। अपराध घटित होते हैं, साहब ने बोला कि ठीक है हुआ, डिटेक्शन करें। दूसरा सभी ने बताया सरल, सहज और दबंग अधिकारी। कर्मचारियों के लिए सरल सहज है, सरल सहज है। ऐसा मैंने कई बार देखा भी अपने। मैं एक बार सर्किट हाउस पर था, साहब ने उतर के एक एसएएफ का जवान था तो उससे हाथ मिलाया, तो मैंने कहा साहब बहुत ही सरल है। सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि सीएसपी और टीआई ने भी अगर सलूट मारा है तो साहब सीधे देख के निकल गए। अन्य जिलों में, आपकी ने बात कर अन्य जिलों में, तो फिर अगर आपकी उनसे तुलना की जाए तो मुझे लगता है जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा सर दबंग अधिकारी, कहने की जरूरत नहीं है। भिंड पुलिस का मोरल इतना हाई है कि मैं पहले भी 5 साल इस जिले में रहा हूँ, तो यहाँ जितने भी गुंडे हैं अभी बिल्कुल सरेंडर हैं, कहीं कोई गुंडे ही नहीं है, बिल्कुल सरेंडर है। दूसरा सर ना भूतो ना भविष्यति। मैं जब यहाँ का एक स्वर्णकाल था इलैया राजा साहब का, उस समय भी मैं तहसीलदार था और मैं आपके इतिहास का भी अब मैं एक पार्ट बनने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। सर आप बहुत न्यायप्रिय अधिकारी हैं और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आप बिल्कुल पास में ही जा रहे हैं। और एज अ सीएसपी मुझे लगता है कि मैं हर 7 दिन में ग्वालियर जाता रहता हूँ हाईकोर्ट के काम से। मैं आपको बहुत परेशान करता रहूँगा और आपसे मार्गदर्शन लेता रहूँगा सर। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सर अभी जब तक आपका मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यकाल है, एक छोटे भाई के लिए या एक कनिष्ठ कर्मचारी के हैसियत से आपका मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बने रहेगा। और सर एक कार्यकाल और आपके साथ करने की इच्छा है, जो मुझे लगता है ईश्वर जरूर पूरी करेगा। क्योंकि मेरे अनुसार अगर आपका प्रारब्ध अच्छा हो तो जिंदगी में अच्छे इंसान हमेशा ही मिलेंगे, और शायद प्रारब्ध अच्छा है इसलिए आप मिले और आगे भी आप मिलोगे। थैंक यू सर। मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं सर। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो बहुत सही हीरा। तो अगर आपने हीरे को नहीं पहचाना तो इसमें हीरे की गलती नहीं है, पहचानने वाले की गलती है।
अगर आपने उस कोहिनूर को नहीं पहचान पाया तो ये व्यक्ति विशेष की गलती है। अगर आपको कुछ भी समस्या आई है सर के दौरान कार्यकाल में, तो आप उसका मंथन चिंतन करिएगा। कहीं ना कहीं आप में खुद उसमें आप जिम्मेदार होंगे। सर ने हमेशा आपको सूरज की तरह रोशनी दी है, सर ने आपको हमेशा खुशबू की तरह महकाया है। मैं सर ज़्यादा तो नहीं कह सकता सर, बट सर एज अ प्रशासक, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डॉक्टर, यू आर अ ग्रेटेस्ट हीलर सर। कई जो मुझे पुलिस की पर्सनल इशूज़ भी रहते थे, सारी चीज़ें रहती थी, तो सर आप मुझे फ़ोन लगा के सर समझाते थे सर, देर आई दुरुस्त आई सर। तो सर मैंने बहुत अच्छे से समझा सर, और मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एडिशनल एसपी मुझे सर के साथ काम करने का मौका मिला मुरैना में, तो एक तरह से सर मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि जब आप एकदम बिगिनर होते हैं तो अपने जो आपका जो एसपी होता है उसी से आप सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे बताई आप लोगों ने, मैं काफ़ी कुछ उससे रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि एज अ एसपी सर मुरैना में थे और उनके सर के एडिशनल एसपी के तौर पे मैंने वहाँ काम किया है। तो सर यहाँ का रूप भी देखा है मैंने और सर का रौद्र रूप भी देखा है। तो बिल्कुल जो आपकी बातें थी बिल्कुल अक्षरशः सत्य थी। लेकिन एक बात है कि सर जहां भी रहे फिर वो जगह जो पहले जैसी कभी नहीं रही, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो सर 2nd बटालियन ग्वालियर में रहे तो ग्वालियर हो, सर भिंड में भी बटालियन में रहे जहां पे मैं अभी हूं, चाहे वहां हो, या फिर चाहे अभी का जो भिंड है एज सर का भिंड एसपी का कार्यकाल था वो हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर की क्रिएटिविटी और सर का जो अपनापन है वो अपनी छाप छोड़ के जाता है। आज भी सर यहाँ भिंड में रहे या ग्वालियर में रहे, लेकिन मुरैना से बहुत सारे, चाहे वो आरक्षक हो चाहे वहाँ के लोग हों, वो हमेशा सर से जुड़े रहे। और क्योंकि मैं भी सर के पीछे पीछे ही चला हूँ काफी हद तक, तो जो लोग सर से जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं मेरे से भी जुड़े रहे हैं। तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि कई लोग होते हैं कि जब तक साथ रहे तो साथ रहे, और जब चले गए तो फिर चले गए, पीछे कोई मतलब नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे अधिकारी मैंने देखे हैं। लेकिन सर की एक विशेष बात है कि सर जहां भी रहे, जो लोग भी सर से जुड़े, सर ने उनका हमेशा ध्यान रखा। चाहे वो आरक्षक हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे पब्लिक का कोई आदमी हो, ये बहुत सर की एक यूनिक क्वालिटी है कि जो जिसका सर ने साथ दिया तो फिर दिया। तो ये आपको हमेशा सर में एक बहुत यूनिक देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसा आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दबाव हो, कितना भी प्रेशर हो, कितना भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन सर ने कभी भी किसी निर्दोष को नहीं फंसने दिया। एज एडिशनल एसपी में मेरा अनुभव रहा, यहाँ भी मैं देखता था और आप लोगों से भी सुना कि ये बात जो है, कभी चाहे कुछ भी, चाहे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ ली सर ने, मतलब है एक आध केसेस उसमें मेरी जानकारी में, मैं यहाँ कोट नहीं करूंगा, मुरैना में भी, लेकिन सर ने कभी गलत को नहीं फंसने दिया कि कभी कोई निर्दोष आदमी हो, कोई निर्दोष आदमी हो और वो प्रेशर में आकर के और सर से गलत काम करवा ले कि उसके साथ गलत हो जाए। तो सर की बहुत यूनिक बात है। और एक बात, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यदि आप इसमें देखें पुलिस ऑफिसर के तौर पे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि इसको कहते हैं ना कि सामने वाले ने रिपोर्ट किया तो उसने मान लिया। बहुत ऑफिसर ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट आई तो उसको जो है बहुत एनालाइज नहीं किया, उसको कर लिया कि अच्छा राय बना ली उसके बारे में। सर की बहुत बड़ी खासियत है कि आप चाहे जो बताना हो सर को बता दीजिए, सर अपनी राय कभी नहीं बनाएंगे जब तक कि सर उसको खुद वेरीफाई नहीं कर लेंगे। तो आप मान के चले कि यदि आप अधिकारी हैं, आप सर के साथ काम कर रहे हैं, कोई आके आपके गलत फीड भी कर गया है सर से, तो आप निश्चिंत रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि सर उसको खुद वेरीफाई नहीं कर लेंगे। तो ये सर की यूनिक क्वालिटी है और यही सर को बहुत खास बनाती है दूसरे लोगों से। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर कि सर आप एज डीआईजी ग्वालियर जा रहे हैं सर, तो आपका भविष्य उज्जवल हो सर। और मैं उम्मीद करूंगा सर कि कभी आपके सानिध्य में फिर से काम करने का मौका मिले। और एक बात, एज सर 17 बटालियन की तरफ से भी, अपने सभी स्टाफ की तरफ से सर, मैं आपका दिल से जो है शुक्रिया कहना चाहूँगा सर कि आपने सर भिंड एसपी रहे, पर चूंकि 17 बटालियन में सर कमांडेंट भी रहे थे, तो सर का एक अलग स्नेह यहाँ के लोगों से, और चूंकि मैं भी सर के साथ मेडिसिन एसपी रहा था,
तो सर का स्नेह हमेशा रहा, सर हमेशा रहा। मैं बताऊं, अभी कुछ काम करवा रहे थे हम लोग समर हाउस को ठीक करवाने का, तो सर खुद विजिट करने गए, मतलब 1-2 बार सर ने खुद देखा उसमें, सर ने अपना और सर उसमें कंट्रीब्यूशन भी दिया। और आज आप देखें तो पूरे भिंड में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रेस्ट हाउस कहीं होगा तो 17 बटालियन भिंड का समर हाउस है। और उसमें जो है सर की छाप जो है आपको भी उसमें देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। तो सर हर चीज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज फिर भी जैसा हो सकता है, जैसा बन पड़ सकता है वैसा हम कहेंगे। तो बैठे बैठे काफ़ी देर से सोच रहा था कि यहाँ बॉस लिखा हुआ है, BOSS, तो मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसा बनाया जाए एक्रोनिम जिससे फिट बैठ जाए। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद मुझे एक जो कई मायनों में वो सार है, जो बातें अभी कही कि एज ए हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपका जो गाइडेंस सभी को मिलता रहा है और जो अप्रिसिएशन आज मिल रहा है वो दिखाता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप कितने अच्छे हैं, एज ए सीनियर आप कितने अच्छे हैं। तो मेरे को लगता है कि बॉस का जो फुल फॉर्म अभी बन सकता है, इस कंटेक्स्ट में बन सकता है, वो है कि बीइंग एन ऑफिसर ऑफ सेंसिबल सॉल्यूशंस, यानी ऐसे समाधान जो नीचे वालों को पार लगा दें और ऊपर वालों को भी समझा दें कि भाई तसल्ली हो जाए कि हाँ काम हुआ, अच्छा हुआ। क्योंकि अंत में जो रिपोर्टिंग है वो यही है कि सब खैरियत है ना, बाकी सारी बात की जगह है लेकिन सब खैरियत है। तो वो रिपोर्टिंग जब ऊपर पहुंचती है तो उसके बाद बॉस भी खुश है और आप भी खुश हैं, है ना, तो सबका काम अच्छे से हो जाता है। तो आपको प्रमोशन पे, नई पोस्टिंग पे बहुत बहुत बधाई, और आपका करियर ऐसा ही स्वर्णिम रहे, ऐसा ही शुभकामनाओं भरा रहे, ऐसी मेरी भी शुभकामना है। आने वाले सभी पोस्टिंग्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस। आप इसी तरह ऊंचाइयों को प्राप्त करें, लोगों के दिलों पर राज करें, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने तो सिर्फ 2.5 साल निकाले हैं, मैं शायद पिछले 25 साल से उनके साथ हूँ। एंड बस यही कह सकती हूँ कि ऊपर वाले ने मैंने शायद बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे एक हस्बैंड, एक फ्रेंड, मतलब इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड देन अ हस्बैंड, कि मुझे इनका साथ मिला है। और मैं हमेशा चाहूँगी कि जन्म जन्म जब भी हो तो बस इन्हीं का साथ मिले। इज़ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही प्यारे। ये नहीं कि सिर्फ मैं उनकी अर्धांगी हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, पर वाकई में ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनके साथ हमेशा खड़े रहने के लिए, इनको इतना स्नेह, इतना सम्मान, इतना सब कुछ प्यार देने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हमारी आपसे तेज बजती थी, ये आप मैडम से पूछ लीजिए, जब वो हम मेडिकल कॉलेज में तो गर्ल्स हॉस्टल में हम क्या करते थे उस समय। बगल से ये हॉस्टल जब मेडिकल कॉलेज में थे तो सीनियर्स को भी पीट आते थे। इनफैक्ट सीनियर्स को भी हेल्प भी होती थी तो असद के पास ही आते, तो मैं कहती थी यार ये तो बहुत बड़े वाले गुंडे हैं। मैं बड़ा फॉर्मल नहीं होऊंगा पर इनफॉर्मली शुरुआत करूंगा। इस जिले के कलेक्टर श्री किरोड़ी लाल मीना जी, मेरी वाइफ डॉक्टर रितु गुप्ता, मेरा छोटा भाई आशुतोष, मैं इसे कमांडेंट साहब नहीं बोलूँगा, मेरा छोटा भाई, मेरे सभी पुलिस के विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी, सभी हमसे स्नेह करने वाले जितने भी मीडिया के भाई, सभी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग और जितने भी लोग आज के कार्यक्रम में आए हैं। देखिए, इतना एक तारीख को जब प्रमोशन हो गया था तो पता तो था जाना ही है, पर उसके बाद भी ये लगता था कि चलो ठीक है, अच्छा टाइम कट रहा है। और जैसे इन्होंने कहा ना कि टाइम कैसा कटता है, जैसे बॉस होता है, और बॉस का टाइम ऐसे अच्छा कटता है जैसे अधीनस्थ होते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग कभी आगे शाम को 4 बजे तो कभी टिक्की मंगवा ली आप लोगों के लिए,
मैं कोशिश करता था कि कोई भी आए मेरे चैम्बर में तो कुछ खा पी के ही जाए। इस पूरी हमारी जर्नी में जो 2.5 साल कटे हैं, इसमें कुछ कठिन समय भी आया। मेरे ख्याल से जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उस समय भिंड जिले से जितने लोग पहुंचे थे, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तो वहाँ पे बुलंदशहर के टोल वाले कह रहे थे ये कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं लोग इतने, तो इतनी गाड़ियां निकली थी, तो सभी आप लोगों का स्नेही था। उसके बाद जो हमारा टाइम आया, कुछ थोड़े दिन टफ टाइम चला, पर पुलिसिंग में हम लोगों ने एक चीज रखी कि शुरू से एक अटैकिंग पुलिसिंग रखी, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव के बाद का हो। शुरू से ये मेरा मानना है कि अगर अधिकारी की एक इंटेंशन होनी चाहिए और अधीनस्थ भी उसी हिसाब से काम करें। देखिए, भाना ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं मैं झूठ मानूं, तो मेरे ख्याल से ये इंडिविजुअली आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने क्या बोला होगा। शुरू से मैंने बोला कि कोई कमजोर आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसकी पूछ ना हो, तो उसकी सबसे पहले मदद करना। किसी भी केस में अपने को झूठा नहीं फंसने देना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है इस क्षेत्र की। आदमी पे 2 आरोपी हुए, 4 आरोपी हुए, पर नाम लिखवाए 14, तो उसमें हमने अपनी एक स्टैंड रखा और कोशिश करी कि जितना एक न्याय को ध्यान में रखते हुए हमने उस चीज़ को फॉलो किया, और आप सब लोगों की मदद से इस तरीके से हम कार्य कर पाए। पूरे जितने भी हमारे डीएसपीज हैं, जितने भी थाना प्रभारी हैं, हो सकता है किसी को डांटा हो, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी किसी को ज़्यादा डांट दिया तो आप याद करना, ज़्यादा डांट के बाद में आधे घंटे बाद खुद फ़ोन कर लेता था किसी और बहाने से, यार ये क्या चल रहा है, ठीक है कुछ है। क्योंकि मुझे पता है क्या कहते हैं कि एक बार अगर बॉस थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाए तो आपका मूड खराब हो जाता है, 2-3 दिन खराब हो जाता है। तो पहले मैं जब था ये बोलता था कि मैं अगर डांट रहा हूँ तो खुश रहना, अगर मैं चुप हो जाऊं 2-3 दिन तो समझ लेना कि अब दिक्कत आने वाली है। और ये कुछ लोगों ने देखा भी होगा। जिस किसी को मुझे अगर पनिश करना हुआ तो फिर मैं बातचीत, कम्युनिकेशन कम कर देता हूँ। उस बीच उसने अपना सुधार लिया, बात कर ली, अपनी बात रख दी, तो मैं भूल जाता था, पर अगर वो चीज़ लंबी खिंच गई तो फिर उसका नुकसान हुआ। पुलिस देखिए एक ऐसा विभाग रहता है कि हर आदमी की एक, क्या आप कहें कि पिक्चर में भी एक नकारात्मक सोच रहती है ना, नेगेटिव सोच पुलिस को लेके, तो उसमें आप कभी ये मत सोचिए कि हमारी गलती है, वो तो देखिए पहले से चली आ रही है। हमारे पुराने लोगों ने जो किया है वो किया है, पर फिर भी जैसे हम लोग मानते हैं कि आजकल की जो पुलिस है बड़ी सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जस्टिस की बात करती है। और जैसे आप पहले नाम सुनते थे ना, नाम नहीं लूंगा मैंने अधिकारियों का, जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से लोगों के साथ गलत चीज़ की उन्होंने, उसके बाद गैलेंट्री भी ऐसे लोगों को मिला। तो देखिए अब सिस्टम ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करता। अब जो सिस्टम चाहता है कि आप लोग निष्पक्ष हैं। सारे जितने हमारे थाना प्रभारी हैं, किसी एक को मैं नहीं बोल सकता। हमारी सफलता में जो हमारी टीम है, जैसे हमारे स्टेनो साहब है, रीडर साहब है, इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। पूरी जो हमारा ऑफिस का स्टाफ है, इसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, क्योंकि भाई हमारा जो मैन पावर को हैंडल कर रहा है वो तो ऑफिस ही कर रहा है ना। उसकी छुट्टी कब सैंक्शन हो रही है, उसकी कोई लीव है, उसका निकाल कैसे हो रहा है। आप लोगों को शायद बताना होगा कि जिस दिन मैं आया था 343 केसेस छुट्टी के निकाल के पेंडिंग पड़े थे। अब क्यों पड़े थे, क्या पड़े थे, वो बड़ा एक अजीब सा रीजन है, पर होना नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ ऐसी है कि उसके चक्कर में उनकी छुट्टी का तो निकाल हुआ ही नहीं हुआ, उनकी सजा हो गई, ये हो गई, उनकी तनख्वाह का काफ़ी नुकसान हो रहा था। शुरू में हमने जितने भी लोग आए, पोस्टिंग्स कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में जहाँ मांगी वहाँ पे दी। उसमें प्रयास ये रहा कि कोई भी 90% केसेस ऐसे हुए कि सबकी खुद ही सुन ली गई, तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक जिसे कहते हैं हस्तक्षेप वो नहीं हुआ। और मैं यहाँ के राजनेताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि 2.5 साल में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी मेरे साथ जिसमें मुझे लगा हो कि कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो वो पुलिस के लिए ठीक नहीं है। कई बार हमारे पुलिस वाले बोल देते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर, तो
मैं ये बोलूंगा कि आप में से अपने मन में सोचना कि 2.5 साल में किसी को पॉलिटिकल प्रेशर महसूस हुआ क्या? शिव सिंह तुम्हें हुआ क्या? तुम तो अब पुलिस छोड़ के मास्टर बन जाओ। अभी हुआ क्या शिव सिंह जी के बारे में बताता हूँ आपको। अभी मैं इनसे काफी नाराज चल रहा हूँ आजकल। घटना हो तो अपना इन्होंने लाहौर में किसी के तो चाचा बने हुए हैं, किसी के फूफा बने हुए, किसी के मौसा बने हुए हैं। तो भाई पुलिस वाले, अरे गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, जगह गई और लोग भूल जाते हैं। तो मैं शिव सिंह से बहुत नाराज चल रहा था। मतलब एक दिन विधायक जी मेरे फोन के विधायक जी ऐसा निकम्मा आदमी है, ठीक है, बाई चांस में चला गया LNIP में। शायद आप लोगों से बहुत कम लोगों को पता होगा, जो फिजिकल कॉलेज में एक ही बार चुनाव हुआ है, उसका एक ही बार अध्यक्ष चुना हुआ है और वो शिव सिंह है। पता है किसी को? फिर उसके बाद किसी ने बताया 2003 का किस्सा। तो जिस समय सरकार चेंज हुई थी तो वहां पे इनको नया गांव लेके गए, तो बताया, कहने लगे कि यार शिव सिंह ने तो वहां पे ऐसा लठ मारा था लोगों में। तो मैं कहा यहाँ पे तो घूसू की तरह काम करता है कि मुझे दिक्कत सी होती है। हमारी जो टीम में सभी अधिकारियों से स्नेह है, पर पहले दिन से जो दीपक तोमर को मैं वो करता हूँ, एक रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि दीपक क्यों करता हूँ बताओ? नहीं याद करो तो अपनी मुलाकात पहली कब हुई थी, किस चीज को लेके? फिर तुम्हें याद नहीं है? ये इलेक्शंस थे और इलेक्शंस में हमने एक छोटी चीज की थी कि हम हर बूथ का बारीक से वो करेंगे। तो दीपक ने वो फॉर्मेट इतना अच्छा बना के दिया, तो एक समझ में आ गया कि ये अधिकारी एक आगे चल के एक बहुत ही एक अच्छा अधिकारी बनेगा। देखिए किसी की मैं क्या ना वैसे तारीफ नहीं कर पाता, मतलब कि गलत नहीं कर पाऊंगा, तो जिसकी करूं, जिसकी ना करूं वो भी मान के चलना मेरे दिल के उतने ही आप नजदीक हो। निरंजन राजपूत है, ये एक ऐसे अधिकारी है कि मतलब समझ लो कि पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी एडिशनल एसपी बन जाए। और अब तो हम एसपी नहीं बन पाने के, कि गजब का समझदारी वाला अधिकारी, गजब की संवेदनशील, गजब की प्रोफेशनलिज्म। बाकी हमारे संजय है, सिंसियर, बहुत ही सीधे हैं। महेंद्र है, ये अभी सीख रहा है। रविंद्र है, एक जेंटलमैन ऑफिसर है। और प्रवीण है, बड़े एक समझदार अधिकारी है। क्योंकि अब है तो सभी के बारे में बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। जो अब अपने कलेक्टर साहब के बारे में बोलेंगे हम, क्योंकि क्या कहते हैं कि जिले में कहते हैं ना कलेक्टर एसपी का, इस जिले में जब से कलेक्टर साहब आए, एक कई लोगों से चर्चा हुई, एक बड़े ही एक ठहराव वाले अधिकारी है। इस जिले को अफलातून आदमी नहीं चाहिए, इस जिले को चाहिए एक आदमी जो समझदारी से चीजों को समझ सके, उनको हैंडल करे, उसमें मतलब एक्शनबाजी नहीं, धीरे से काम करो उसमें, और रिजल्ट कुछ ना कुछ टाइम बाद दिखेगा। तो जो कलेक्टर साहब है मेरे ख्याल से सबसे उपयुक्त अधिकारी हैं। और आपके जो आने वाले एसपी साहब हैं जो कल आ रहे हैं, वो आए इसलिए क्योंकि बहुत ही निष्पक्ष और धैर्यवान अधिकारी, बहुत ही एक सदे हुए अधिकारी हैं। और ये भिंड और मुरैना में ऐसे ही अधिकारियों की पोस्टिंग होनी है। देखिए सब जगह से मैसेज आता है कि कहाँ पे किस तरह के अधिकारी होंगे। तो जो आपके आने वाले एसपी साहब हैं वो भी बहुत ही शांत, कूल। तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें ऐसी होती थी ना, वो अब जिला एकदम ठहर के चलेगा, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से। अपने थाना प्रभारियों की बात करूंगा, कोई छूटे तो वो नहीं। सबसे पहले सबसे पुराने मेरे संपर्क सत्येंद्र राजपूत से है। तो एक शानदार और दमदार व्यक्तित्व का अधिकारी है, कम बोलता है। और एक चीज जो मैं बोलूंगा, कभी कभी यहाँ पे क्या आवेदक आता है तो उसकी कहानी ऐसी लिखी होती है ना, आपको गुस्सा सा आ जाए। सत्येंद्र को फोन किया, सत्येंद्र ये क्या कर रखा है, तो सत्येंद्र बताना शुरू करेगा धीरे धीरे। फिर उससे पूछेंगे हाँ भाई क्या है, जी सर जी सर। तो उसके बाद मैंने अब 2 साल में एक डायग्नोसिस बनाई। मुरैना में 10 में से 7 आदमी झूठ बोलता था जो आवेदन लेके आता था, और भिंड में 10 में से 10 आदमी झूठ बोलता है जो आवेदन। क्योंकि इस समय हमारे
जो वकील है विनीत मिश्रा वो भी है, क्योंकि आवेदन सब वकील बनाते हैं, उसमें ऐसी कहानी बनाते हैं वो कि बड़ा चढ़ा के कि उसमें एक चीज सही होती है, 6-7 चीजें पता नहीं कहाँ से जोड़ देते हैं। शिव प्रताप, इसके जो भाव नहीं निकल रहे थे, एक दमदार अधिकारी। हमने 7-8 लोगों के ऐसे हुए जो अपराधी है उनके एनकाउंटर हुए, और उसकी हमारे जो पूरे सूत्रधार थे वो शिव प्रताप थे, दीपक तोमर थे, वैभव थे, सतवीर थे, बाकी सभी लोग भी थे। तो ये एक ऐसे अधिकारी थे, बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे। शिव प्रताप के लिए मैं ये चीज बोलूंगा, इस जिले का अकेला ऐसा अधिकारी है, इस जिले का वैभव भी ऐसे ही है, जिस पे कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकता, किस पे कोई भेदभाव, जाति का भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकता। तो उसने अपनी छवि ऐसी बनाई, और मैं ये कहूंगा कि हर अधिकारी को ऐसा होना चाहिए। अभी कभी कभी क्या होता है कि परसेप्शन चलता है, एक अधिकारी आया तो सुनने में होता है कि साहब वो थोड़े से टीआई साहब ऐसे हैं, वो थोड़े से ऐसे हैं। तो इस चीज में बोलूंगा कि शिव प्रताप से सीखना, और अधिकारी आएंगे और जाएंगे, पर इस अधिकारी की जगह बनी रहेगी। कोई इसका कुछ नहीं कर सकता, कोई इसकी कम नहीं कर सकता इसका कंट्रीब्यूशन। वैभव है एक ऐसा सादगी वाला आदमी है कि जिसको खुद अधिकारी सोचेगा इस चीज को जिले में रखो, कम बोलेगा, हर टीम में हिस्सा होगा, जाएगा, 4-4 दिन मुरैना पड़े रहे किसी बड़े अपराध में, दाढ़ी बढ़ गई, दूर से कुछ करके आए, कभी एक शिकन नहीं। सतवीर कभी शिकन नहीं, सुबह फोन किया तो मैं सोचता हूँ सोते कैसे हो यार, सोए कब तुम। तो एक बड़े ही शानदार टीम मिली। हमारे देहाती आई थे मुकेश शाह के, बहुत से लोगों को ये था कि अरे सीधा है, सांप क्यों रख रहे हैं, पर ये समझो किसी ने ये नहीं देखा, क्योंकि वो सिर्फ एसपी देखता है। 1 बजे फोन होगा 2 घंटे में उठेगा, 7 बजे कहीं जाएगा तो 1 घंटे में उठेगा, और उसके बाद घटना पे पहुंचेगा। फिजिकली फिट है, तो इसलिए मुकेश शाह के यहाँ पे 2.5 साल 2 साल देहात थाने पे रहा है। यार आवाज नहीं आई। हेलो, हमारे टीआई कोतवाली है ब्रिजेंद्र सेंगर। तो उमरी का उमरी पाओ सीधा उमरी। लेकिन ब्रिजेंद्र ने जो गोहद चौराहे में अपने वर्क में इंप्रूवमेंट लेके आया, आप उसको देखिए, और उसके बाद कोतवाली में जो इसने समय दिया, देखिए हल्का सा तो आलसी है, थोड़ा सा, ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छा अधिकारी है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक डिसेंट आदमी, निष्पक्ष कार्रवाई करने वाला। कभी कभी इसको किसी ने डांट वांट भी देता रहा होगा उल्टा सीधा करने के लिए, तो ब्रिजेंद्र ने कभी कोई ऐसा गलत नहीं किया। हमारे फिर इसमें आएंगे प्रदीप सोनी, देहात थाना प्रभारी थे, ओबीडी पंचोल अधिकारी। मुझे लगता है एक ऐसा अधिकारी है जो मुझको दिल से चाहता हूँ। आज मैंने किसी से पूछा कि मैंने कहा यार 2 लोग बताओ, कि किसी से पूछ रहा था तो उसने प्रदीप का नाम लिया, कहने लगे ये सर आगे से और पीछे से आपकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। रघुवीर मीना, ये आए यहाँ पे, इनके बारे में किसी ने बोला कि ये क्या बोला, टाई शर्ट नहीं कोट पैंट वाले टीआई है। तो मैं कहने का मतलब था कि ये बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अरे वे पूरी उसमें अतुल का नाम लेना भूल गया, पहले अतुल का, यस यस यस। अब देखिए ये आप सब लोगों के लिए एक बड़ी सीखने की चीज है। जब मैं जिले में आया तो अतुल भदौरिया से मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई मतलब जैसे एक कहते था कि बड़ा कोई बदमाश टाइप का आदमी है। डॉन है डॉन। उस अतुल ने आज ऐसी जगह बना ली है दिल में कि सीधा अतुल को कोई चीज होगी तो वो जानता है कि सीधा उसको फोन करता है, अतुल ये क्या है।
तो कभी भी आप कभी ये मत सोचना कि अधिकारी किसी भी, अरे शिवदा बोल लेते उसे, बोल लेते उसे, कोई दिक्कत नहीं। अरे मुझे पता है टॉनिक लगा के आया, चल कोई दिक्कत नहीं, तू छोटा भाई यार। तो अतुल के लिए मैं बोलूंगा, तो अतुल एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल है कि कभी भी आप ये मत सोचना, ऐसे होता है ना कि एसपी, अरे यार एसपी साहब हमें पसंद नहीं करते, हम यूं हैं तो इसलिए हमें पसंद नहीं करते होंगे। कोई एसपी का कोई खास नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, काम करके दिखाओगे तो हर कोई जिगर का टुकड़ा बन जाएगा। तो अतुल उस चीज का एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा। अभिषेक गौतम नहीं है, बहुत ही एक सज्जन ओबीडियंट टीआई था, मेरे साथ बालाघाट रहे थे, दिल से जुड़ा हुआ आदमी अभी है नहीं। राम नरेश है, राम नरेश आया गोहद चौराया, डांट काफी खा चुका मेरे ख्याल से 3-4 बार, और गंदी डांट खा चुका है। ट्रैफिक जिस दिन जैम हुआ था तो उस दिन मतलब कि जितना मेरा बीपी बढ़ जाता, कोई नापेगा तो उस समय 180-90 होता है जब गुस्सा आता है। तो मनीष क्या हाथ उठाओ, कुछ कहना चाह रहा है क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते, विवेक प्रभात और गिरीश शर्मा। हमारे लिए ये दो लोग ऐसे एसेट रहे कि गिरीश कहाँ गए तो मेरे कहने पे, कहाँ है गिरीश, कहाँ भेजा तुम्हें? मैं आपको बताऊं कि गिरीश को और विवेक को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बरासो भारोली हमायनी खलियर है, कुछ काम वाम नहीं करते। तो एक होता है ना कभी कभी लोग, बैठ जाओ गिरीश बैठ जाओ, तो एक होता है ना कभी कभी आदमी, अरे सर मैं मुझे ये है, कभी इन लोगों ने शिकन नहीं दिखाई, बेंगलोर जाना हो बेंगलोर जाओ, बिहार जाना हो बिहार जाओ, जबलपुर जाना हो जबलपुर जाओ। बस रात को मैंने बोला, सुबह फोन हुआ, सर अभी वहां तक पहुंच चुके। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर अब हम कल जाएंगे, सो के जाएंगे, जग के जाएंगे। तो ये इतनी एक शानदार टीम जो आप लोगों ने दी है ना, उस वजह से ही जो हमारी भिंड पुलिस जो है उसका नाम कितना हुआ है। महिला अधिकारियों में क्रांति राजपूत है, एक ऐसी अधिकारी है कि जिनको मेरे ख्याल से फील्ड का थाना मिलना चाहिए था, पर एक भिंड ऐसी जगह है कि ये बीच में ये थोड़ा सा इनको लीव पे थी तो नहीं दे पाए, नहीं तो इनके लिए जरूर सोचते कि एक गंभीर अधिकारी है। और महिला संबंधित अपराध अब क्या हो गया ना, 25% हो गए। तो वो जिस तरीके से उनकी काउंसलिंग कर रही है, ज्यादातर सब में 498 आता है, मारपीट आता है, तो बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग कर रही है। हमारे अन्य प्रभारियों में मनोज रावत है, एक बड़े सधे हुए अधिकारी हैं। रवि उपाध्याय है जो अभी दबो हुआ है। मैं अपेक्षा करूंगा कि पूरी एक निष्पक्षता, वो जगह ऐसी है वहाँ पे निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, निष्पक्ष और साफ छवि बनी रहे। रोहित गुप्ता है जिनसे काफी नाराजगी रही, पर रोहित गुप्ता एक ऐसा लड़का था जिसको मैं, गुस्सा तो था उसकी कार्रवाई से, पर उसको मैं दिल से पसंद करता था। वो अब मेहोना टीआई है, तो वो सोचिए कि आपको मौका मिला है, अब दोबारा नहीं मिलेगा। इस तरीके से सब कुछ बोलने में जो आरआई साहब जो आज नहीं है, और हमारी जो ट्रैफिक प्रभारी है राघवेंद्र भार्गव तो एक गजब का आदमी है, और मेरे ख्याल से दिल का इतना साफ सुथरा, मतलब जैसे श्योपुर में थे तो मेरी आदत है हर आदमी का ना मैं 360 डिग्री एनालिसिस करता हूँ। कभी भी शायद आपको पता नहीं, जिस दिन मैं कहीं जा रहा होगा ना, सब मैं ग्वालियर जाऊंगा तो वहाँ पे लेके मैंने अभी वहाँ के स्टेनो से क्या बोला डीआईजी के, मैंने कहा जो ग्वालियर में अपने को सबसे बड़ा 30 मार का समझता हूँ उसका नाम बताना मुझे, और मैं जाके सीधा उसकी एसटीसी करूँगा सबसे पहले। जिसको अपने बारे में थोड़ी सी भी गलतफहमी है, कोई टीआई हो, डीएसपी हो, एडिशनल एसपी हो, कोई भी हो, और अगर एसपी भी होगा तो उसको भी देखेंगे। तो जिसको अपने बारे में गलतफहमी है, हम सबसे पहले आगे उसी को टारगेट करते हैं। तो ये चीजें मैं जाते आते तो ऐसे ही मैंने राघवेंद्र के बारे में पता किया, जहाँ जहाँ रहे हैं, मतलब कि एक आदमी ना दिखावा कर सकता है। मैं आपके आगे 6 महीने दिखावा कर सकता हूँ, आप मेरे आगे 6 महीने कर सकते हैं, पर 2-2.5 साल ना तो मैं आपके आगे दिखावा कर सकता, ना आप मेरे आगे दिखावा कर सकते। आशुतोष शर्मा है, वो एक नटखट टाइप का टीआई है, और
अच्छा लड़का है, भगवान करे थोड़ा सा उसको और स्थिर देने की जरूरत है। कोई थाना बचा रॉन टीआई साहब हमारे, वो क्या कहते हैं, राजवीर नहीं गुलजार साहब की पिक्चर कौन सी थी वो, शेखावत, झुकेगा नहीं साला, है ना। नए आए हैं, 6-7 पुराने एक्सपीरियंस के हैं, अच्छे आदमी है, बहुत नेक दिल आदमी है। तो अरविंद सिकरवार है, बहुत कम बोलते हैं, अच्छे आदमी है। नरेश निरंजन थे मेरे साथ, पहले मुरैना में रहे थे, अभी है क्या नरेश? तो इनका मैं आपको बताता हूँ कि जब मुरैना में हमारे इनसे मुलाकात कैसे हुई। मुरैना में हम ऑफिस में 6 बजे बैठे थे, एक लड़का आता है पतला सा, ऐसी करके सलूट मारते हुए हाथ जोड़ता है। तो कहने लगे श्रीमान हम जैसे लोगों को कोई पूछेगा तो है नहीं, कहने लगे सर कोई चौकी वौकी मिल जाती। मैं पहली बार मिला था उससे, तो देखिए यही चीज है, बोलने का तरीका होता है। अब आप लोग सब इंस्पेक्टर है, मुरैना का सबसे अच्छा थाना कौन सा है? नगरा। तो ये आए थे चौकी लेने, मैं चल जाके नगरा ज्वाइन करते हो जाके। तो तब से ही हमारे जुड़े हुए हैं। ध्यान भी हमारे साथ टीआई रहे, अजय रहे। अजय थाना प्रभारी नहीं बन पाया कहीं, तो मुझे कोई बता रहा था, अजय बोल रहा था साहब तो मीठी गोली दे देते हैं। क्यों मैं ये बताता हूँ, मेरा कनेक्शन बहुत अच्छे, नेटवर्क, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो मुझे सब पता चल जाता है। तो अजय मैं तुम्हारे बारे में बोलता हूँ, सब इंस्पेक्टर के बारे में किसी के बारे में नहीं बोलूंगा जो प्रभारी नहीं है। तुम सब इंस्पेक्टर्स की गंभीरता में और क्वालिटी में तुम एक बहुत अच्छे अधिकारी हो, मैं तुम्हें मौका नहीं दे पाया, मेरी गलती है। और देवी दिन अनुरागी जो है यहाँ पे, इसको तो फोन आया था इसका, मैं इसका फोन नहीं उठा पाया क्योंकि मेरी इच्छा थी इसको प्रभारी बनाने का, मैं बना नहीं पाया और मतलब दुखी हूँ मैं। तो देवी दिन एक तुम पे वो मेरा वो रहेगा, जब कभी मैं जिस पोजीशन में आऊंगा तो एक प्रभार मेरी तरफ से ड्यू है, ये तू मान के चलना। यहाँ पे जितने भी पत्रकार भाई बैठे हैं, बाहर के लोग क्या सोचते हो हमारे बारे में कि हमारे संबंध कैसे हैं, पर अगर 1 to 1, अगर पराशर जी से 1 to 1 कैसा होगा, शानदार होगा। रविंद्र का कैसा होगा, प्रमोद का कैसे होगा, एक एक आदमी से हमारे अच्छे संबंध है जब पर्सनली मिलते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हो गई जिससे एक गणेश है, गणेश से पूछो, कहने लगे कि मैं इसे हमेशा बोलता था जब कभी आता था, मैंने कहा शाम को आजा घर पे, कोल्ड कॉफी पिलाऊंगा तुझे। या कोई भी हुआ तो हर कोई चीज है यार, दिल में मैं किसी के लिए नहीं रखता कभी भी ज्यादा। मनीष है, कौशल है, मनोज है, सभी लोग हैं अपने, ये अपना आकाश है, आकाश का है चला गया बैठ, अरे पीछे काय को बैठो यार, तो ब्यूरो चीफ हो गए। तो आकाश है, आकाश से 1 साल थोड़ी सी हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, जब इसने हमें समझा, हमने इसको समझा, तो आज की डेट में बहुत अच्छे हैं संबंध है। हमारा ऑल टाइम फेवरेट मनोज श्रीवास्तव है, मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि हर मौसम में हमारे साथ रहा, सर्दी गर्मी ठंड जुकाम सब में हमारा साथ दिया इसने, विष्णु ने। अक्षय जोशी भाई जैसा है, छोटे भाई जैसा है, तो हमेशा इसके लिए दिल में जगह बनी रहेगी। अनिल चौधरी ने हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचा। गिरिराज कहाँ पे है? गिरिराज है, चला गया अभी छातों से। गिरिराज से जो पहला मेरा मौका था नहीं आप लोगों को, बड़ा अच्छा नहीं था इंटरेक्शन उससे, तो गिरिराज भी शुरू में तो मुझे गाली देता होगा, पर आज की डेट में गिरिराज से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। ये सामाजिक संगठन के देवेश बैठे हैं अपने, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ बीच में, आप सब लोगों को पता होगा कि सामाजिक द्वेष सा थोड़ा सा हो रहा था ना यहाँ पे भिंड में, ठीक है। तो किसी ने हमसे बोला कि क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं, कौ करने दो थोड़ा सा। मैंने कहा 2000 की तरफ है, 2000 की तरफ है, जिस दिन होगी खत्म कर देंगे। तो 2 लोग उधर के बुलाए और 2 इधर के बुलाए, और शायद आप लोगों ने देखा होगा सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखे थे नहीं दिखे थे। तो उस दिन के बाद से भिंड में कोई दिक्कत ही नहीं, ना कोई कमेंट डालता ना कोई कमेंट लिखता। पत्रकार भाइयों से एक निवेदन है मेरा सभी से, देखिए
हम तो मतलब क्रिटिसिज्म के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। और मेरे ख्याल से किसी ने कभी करा होगा, बहुत सारी बार हमें समझ में आता है कि वो नेगेटिव रख रहे हैं। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि क्योंकि आप एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हो, एक स्तंभ हो, तो एक विश्वसनीयता बनाए रखें। बहुत सारी चीज़ होती है, व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, आपके विज्ञापन होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर रहता होगा, पर ऐसी चीज़ मत करिए कि किसी का दिल दुखे। मेरे ख्याल से पुलिस विभाग तो एक विशाल हृदय का विभाग है, कभी कोई ऐसी समस्या नहीं रहती, तो सबके साथ कोऑपरेट करिए। और मेरे ख्याल से ये मत सोचिए कि साहब तक के समय का एक ऑपरेशन है। मेरी जो टीम है इसको मेरे जाने के बाद भी सपोर्ट करते रहिए। काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी लोग बोर हुए होंगे, पर क्योंकि इसके बाद दोबारा आप लोगों के साथ बैठने का समय नहीं मिले। विनीत भाई भी बैठे, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमेशा, जब भी कभी लॉ रिलेटेड मैटर्स आए हमारे। और कोर्ट में हमारा एक वो है, DPO साहब है, इनसे अच्छे संबंध है। प्रवीण हमारे